पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दिवाकरं निभोज्वलं कान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरणं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरपु कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनकपीशं वैजयन्ती चामलाम्। श्री राम राम रघुनंदन राम रामा, श्री राम राम भरताग्रज राम रामा, श्री राम राम रणकरकस राम रामा, श्री राम राम शरणं भो राम रामा। माता रामो मात पिता रामचंद्रो, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रो। सर्वस्य मे रामचंद्रो दयालु, नान्य जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। अखिल ही प्रतनीय परमात्मा पुरुषोत्तम, गुड़गुड़ निलय रस सार सरोवर, माधुर्य लावण्य सिंधु सुधा। माँ सुनैना की आंखों के पुतली का विदेह जा जनक जा जनकाधिराज, श्री अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, वैदेही मैथिली श्री राम प्राण बल्लवी, श्री सीता जी और राम जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। तीनों मैया और चारों भैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। यहाँ जितने भी कथानुरागी उपस्थित है और जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, सबको मेरा कोटि कोटि नमन। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो हमें वेद रूपी वाल्मीकि रामायण कहने और सुनने का संकल्प हम सब एक साथ मिलके अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। कहते हैं कई कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाके यह शुभ अवसर हमें प्राप्त होता है। कृपा में भी जब विशेष कृपा होती है तब जाके कहीं यह भगवान की सुंदर कथा हमें कहने और सुनने को प्राप्त होती है। यही बात भोले शंकर ने पार्वती मैया से कहा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे मार्ग सोई। एक होती है सामान्य कृपा जो हमें संसार से प्राप्त होती है। संसार से हमें धन दौलत रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा सारे भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन सज्जनों, एक बात ध्यान रखना, ये सारी वस्तुएं हमें संसार से प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन प्रभु की कथा हमें संसार से कभी नहीं प्राप्त होती है। प्रभु की कथा कब प्राप्त होती है? जब खुद प्रभु की कृपा होती है। बोलिए जय श्री राम। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रावि अस्तरम एकैकमक्षरम पूषाम महापातक नाशनम। रामचरित्र के प्रत्येक अक्षर में महापातक को विनाश करने की शक्ति निहित है। सत्य मतलब साक्षात प्रभु श्री राम। श्री रामस्य चरितान्वितम अयनम शास्त्रम। रामचरित्र से संयुक्त शास्त्र का नाम रामायण है।
रामायण, राम जी का अयन, राम जी का घर। श्री राम अयते प्राप्यते एन तद रामायणम, जिससे हमें साक्षात प्रभु श्री राम की प्राप्ति हो जाए उसे ही हम रामायण कहते हैं। सर्व पाप प्रसन्नम दुष्ट ग्रह निवारणम, यह संसार की सभी पापों को नष्ट करने वाली और रोग से मुक्त करने वाली कथा है। संसार में ग्रहों की संख्या कुल 9 है, जिनमें से कुछ दुष्ट ग्रह और कुछ पाप ग्रह होते हैं। दुष्ट ग्रह का काम क्या होता है? लोगों को परेशान करना, और चाहे दुष्ट ग्रह हमें कितना भी परेशान करे, लेकिन जो अति मंगलमय दो जो ग्रह है, कृष्ण ग्रह और राम ग्रह, एक कहने के लिए दो है, नाम दो है, लेकिन रूप इनका एक ही है। तो जब ये दुष्ट ग्रह हमें परेशान करने लगते हैं तो ये दो मंगलमय ग्रह हमारे सभी कष्टों को हर लेते हैं। हम सब कथा कह रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, आखिर कथा का अर्थ होता क्या है? सज्जनों, कथा का अर्थ जो आनंद की स्थापना करे, जिससे मन आनंदित हो जाए, उसे ही कथा कहते हैं। संसार में रहकर भी हमें कैसे आनंद से जीना है, अपना जीवन यापन करना है, रोग मुक्त होकर, दोष मुक्त होकर, पाप मुक्त होकर, भय मुक्त होकर, कैसे हमें संसार में आनंद से रहना है, यह प्रभु की सुंदर कथा ही हमें बताती है। आइए अब सब हम कथा यात्रा में प्रवेश करते हैं। पिछले कथा में हमने श्रवण किया था कि शिव राजा जनक जो धनुष यज्ञ किए थे, उसमें बहुत बड़े बड़े राजा आए थे उस धनुष को तोड़ने के लिए, पर किसी ने उस धनुष को तोड़ना तो दूर है, धनुष को किसी ने हिला तक नहीं पाया। हमारे राघव जी रघुनंदन ने उस धनुष को तोड़ डाला। जब उस धनुष को तोड़ते हैं तो देखिए आगे क्या होता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है यहाँ पे। धनुष टूटते ही सीता जी का मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत खुश हो जाती है, चारों तरफ नगाड़े बजने लगते हैं, अंबर से पुष्पों की वर्षा होने लगती है, जय जयकार, प्रभु श्री राम का जय जयकार होने लगता है। सदानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पही दीना। तब सतानंद जी की आज्ञा से, जैसे राजा जनक जी ने अपना निर्णय दृढ़ संकल्प रखा था, उसी अनुसार ठीक जैसे ही राघव जी धनुष को तोड़ते हैं, ठीक वैसे ही सीता जी अपने हाथ में जयमाला लिए हुए प्रभु श्री राम की तरफ बढ़ती हैं, और मन तो प्रफुल्लित है, उनका मन बहुत खुश है, क्योंकि राम जी को पाने के लिए ही उन्होंने गिरिजा माँ की बहुत स्तुति की थी। सीता जी के साथ सारी सखियां मंगल गान गाते हुए चलती हैं उनके साथ। सारे सखियों के बीच में सीता जी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे ब्रह्मांड में अनेकों तारे हों और सारे तारों के बीच एक तारा अलग से चमक रहा हो, ठीक वैसे ही सीता जी हमारी सारी सखियों के बीच में चमक रही हैं। और जब सीता जी राम जी को जयमाला पहनाने जाती हैं, समीप आती हैं, तो राघव जी तो हमारे लंबे कद के हैं और सीता जी ठहरी छोटी। अब सखियां चिंता में पड़ जाती हैं कि अब माला ये पहनाए तो पहनाए कैसे, राघव जी हमारे ऊंचे कद के हैं। तब सखियों ने रघुनंदन जी से आग्रह करती हैं, विनम्र निवेदन करती हैं, झुक जाओ तनिक रघुबीर सिया मेरी छोटी लली, झुक जाओ तनिक रघुबीर सिया मेरी छोटी लली। इस तरह सखिया गान गाते हुए रघुबीर जी को मनाती हैं। राघव जी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम ठहरे सीधे साधे झुकने लगते हैं। तब सखियां क्या करती हैं कि जब झुकने लगते हैं तो लक्ष्मण भैया राम जी को आंखों से इशारा कर देते हैं कि भैया झुकना मत, यहाँ झुका नहीं जाता है। तब राघव जी खड़े हो गए, झुके नहीं। तब सखियां सोचती हैं कि अरे ये तो लग रहा है कि काम नहीं बनने वाला है। तब सखियों की नजर लक्ष्मण भैया पे जाती है।
वह सखियां आपस में बात करती है कि अरे यही है, ये तो शेषावतार है, यही है जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने सर पे उठाया हुआ है, कि लगता है कि यही कुछ हमारे काम आएंगे, यही कुछ हमारा काम करेंगे, इन्हीं से बात करते हैं। तब सखियां क्या करती हैं कि लक्ष्मण भैया से कहती हैं कि लक्ष्मण जी आप हमारी सहायता कीजिए और सीता जी के तरफ की जो भूमि है उसे ऊपर उठा लीजिए, ताकि हमारे सीता जी बड़ी हो जाएं और ऊंची हो जाए और राघव जी के गले में जयमाला डाल दें। तब सीता माँ जानकी लक्ष्मण जी से भी निवेदन करती है, तुम हो लखन शेष अवतारा, तुम रे शीश भूमि के भारा, मही ऊपर तनी दे उठाई, मैं जयमाल सकहूं पहिराई। सीता जी ऐसे निवेदन करती है लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण भैया आप क्या कीजिए, आप तो शेष अवतार हैं, पूरे पृथ्वी को आप संभाले हुए हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे तरफ की भूमि को थोड़ा ऊंचा उठा लीजिए ताकि मैं ऊंची हो जाऊं और राघव जी के गले में जयमाला डाल दूं। तो सीता जी को राम जी समझाते हैं और कहते हैं कि मैया अगर भूमि को मैं उठाता हूं तो आपके साथ भैया भी ऊपर उठ जाएंगे, तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा। तब सीता जी उदास हो जाती हैं। तब लक्ष्मण भैया सोचते हैं कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आखिर कैसे करें कि भाई राघव जी के गले में जयमाला पड़े। तब क्या होता है, लक्ष्मण भैया प्रभु श्री राम जी को सस्तांग दंडवत लेटकर प्रणाम करते हैं। जब राघव जी की दृष्टि लक्ष्मण भैया पे पड़ती है तब उन्हें वो आशीर्वाद देने के लिए ऊपर उठाते हैं। जब आशीर्वाद देने के लिए पहले से सब सेटिंग था, जब आशीर्वाद देने के लिए राघव जी झुकते हैं अपने भाई को उठाने के लिए, तब तक सीता जी गले में जयमाल डाल देती हैं। जैसे ही सीता जी गले में जयमाल डालती हैं, चारों तरफ प्रभु श्री राम और सीता जी की जय जयकार होने लगती है। ब्रह्मांड सब देव मुनि किन्नर जितने भी हमारे ज्ञानी थे, महर्षि, सब लोग भगवान, सब लोग पुष्प की वर्षा अंबर से करने लगते हैं, नगाड़े बजने लगते हैं, संगीत होने लगता है, मधुर मधुर सब गान होने लगता है। राघव जी अपने छोटे भाई अनुज के साथ अभी जनकपुरी में है। यह जो चरित्र चल रहा है राघव जी के शादी का, विवाह का, यह बहुत सुंदर लग रहा है, मन आनंदित हो जा रहा है, मंगलमय मन हो जा रहा है। इस चरित्र को सुन के कितना आनंद हम लोग ले रहे हैं प्रभु श्री राम की ऐसी भगवान की शादी की, जो भगवान साक्षात धरती पे उतरे हैं, उनकी लीला का हम सब बहुत अच्छे से सब दर्शन कर रहे हैं। महाराज जनक के कहे अनुसार प्रभु राघव जी शिव के धनुष को भंग कर देते हैं और महाराज जनक का प्रण क्या था, जो धनुष को तोड़ेगा वैदेही मैथिली का विवाह उसी से किया जाएगा। तो भगवान धनुष को तोड़ देते हैं। उसी में से कुछ जो लोग थे वो कुछ प्रश्न पूछते हैं कि एक बात हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि सीता जी से जब राम जी वाटिका में मिले थे तो रघुवर जी हमारे एक पुष्प तोड़ रहे थे तो उनको पसीना आ गया मस्तक से, और इतना बड़ा शिव का धनुष जिसे 10,000 राजा भी मिलकर तोड़ नहीं पाए, उसे हमारे राघव जी पल भर में तोड़ के उस चाप खंड को पृथ्वी पे डाल दिया। ये लीला समझ नहीं आ रहा है, ये समझ से परे है। कुछ लोग का ये प्रश्न था कि ये कैसे हुआ, भगवान की लीला को सजनों आज तक कोई समझ नहीं पाया है। धनुष तब कुछ हमारे ज्ञानी लोग थे वो समझाते हैं, और यहाँ बाबा जी हमारे कहते हैं कि धनुष जो है वो अहंकार का प्रतीक है। जैसे किसी व्यक्ति को जब ज्यादा जो नीचा व्यक्ति होगा उसे भी घमंड नहीं आता, और जो ज्यादा ऊंचा होगा उसे भी घमंड नहीं आता, बीच वाले को घमंड आता है। तो भगवान हमेशा बीच से ही घमंड को तोड़ते हैं, किसी भी चीज को।
तो ये धनुष अहंकार का प्रतीक था और भगवान ने अहंकार को बीच से तोड़कर उसके चाप खंड को पृथ्वी पे डाल दिया। और पुष्प जो है वो भक्त की भावनाओं का फूल पुष्प था, जिसे तोड़ने में भगवान को पसीना आ गया, क्योंकि भगवान हमेशा अपनी भक्त की भावना को समझते हैं। तो हमारे प्रभु श्री राम की ऐसी लीला सुनने में बहुत आनंद आ रहा है, कहने में भी। अब आगे देखिए सज्जनों क्या होता है। सब लोग सुंदर चरित्र का दर्शन कर रहे हैं वह प्रभु श्री राम का। उसमें से जो कुछ दुष्ट राजा बैठे थे, अभी भी बैठे हैं, जब वो सीता जी को नहीं प्राप्त कर पाए, सब सीता जी के लिए आए थे, तो वो लोग मन में विचार बनाते हैं कि एक काम करते हैं, दोनों भाइयों को बंदी बना लेते हैं और सीता जी को लेके भाग चलते हैं यहाँ से। तो हमारे जो साधु जन वहां पे बैठे थे वो कहते हैं, वो सुन लेते हैं, सुन के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अरे अभी तुम लोग नहीं सुधरे हो, तुम लोग धनुष तोड़ने गए तो तुम लोग का काम नहीं बना और तुम लोग लज्जित होके मुंह पे काली पोत के वहां से लौट आए। अब प्रभु श्री तुम्हारी बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई है। देखऊ राम ही नयन भरी तनी तज ईरिसा मधु कोहु लखन रोसु पावकु प्रबल जानी सुलभ जनी ओहु। ईर्ष्या घमंड और क्रोध त्याग कर भगवान का दर्शन करो और इस लीला को देखो जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। नहीं तो ऐसे ही तुम बना रहे हो कि सीता जी को उठा ले जाएंगे। लक्ष्मण भैया को तुम लोग जानते नहीं हो, तुम्हें पतंगों की तरह उड़ा डालेंगे थोड़ी देर में। तब उन राजा को बुद्धि आया और सब भगवान के चरित्र को दर्शन करने लगे और प्रभु श्री राम की जय जयकार करने लगे। सज्जनों, हमें किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। जैसे हमें भगवान की सुंदर कथा को कहने और सुनने के लिए अपने गुरु जी का सहारा लेना पड़ रहा है। गुरु जी के मार्गदर्शन से ही हम सब आज राम कथा कह रहे हैं और सुन रहे हैं। ठीक वैसे ही भगवान की प्राप्ति के लिए किसी न किसी गुरु का ही हमें मार्गदर्शन और लेना पड़ता है। जैसे हम सब अपने गुरु जी के कृपा से इतना सब कथा इतना भी बोल पा रहे हो, सब गुरु जी, हमारे गुरु जी हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। ठीक वैसे ही यहाँ एक बहुत सुंदर कथा आती है। वैराग्यवान महात्माओं की विलक्षण स्थिति होती है। अगर कोई व्यक्ति जो महात्मा हो, अगर वो वैराग्य ना ले तो फिर वो महात्मा कहलाने लायक नहीं रहता है। वैरागी का मतलब होता क्या है? घर परिवार अपना त्याग देना और भगवान में लीन हो जाना। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर उसे महात्मा बनने का कोई हक नहीं है। संसारी अगर मोह रूप माया में वह फंसा हुआ है तो उसके जैसा, और फिर उसमें कोई महात्मा कहलाने का हक उसमें नहीं है। एक राजा अपने हाथी से चला जा रहा था सवार होके, और एक महात्मा अपने ध्यान में लीन थे। जब राजा उस महात्मन को देखा तो अपने हाथी, उसे लग गया कि जरूर कोई बड़े संत हैं, इनका दर्शन करना चाहिए। तब क्या हुआ, वह राजा हाथी से उतरा और उस महात्मा को प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो महात्मा उसे आशीर्वाद दिए। फिर राजा ने कहा कि भगवान, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं जब भी इस रास्ते से जाता हूँ तो डेली देखता हूँ, रोज देखता हूँ कि कभी आप ना सांझ जलाते हैं, ना भजन संध्या, कुछ नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं प्रभु? महात्मन से राजा ने ऐसा बोला। तो महात्मन ने उन्हें उत्तर दिया कि क्या हम संध्या करें और क्या भजन करें? हमारे घर में रोज कोई न कोई मरता है और न कोई जन्म लेता है, रोज सूतक लगा रहता है, तो फिर हम करें तो कैसे करें भजन? तो राजा ने उन्हें कहा कि आपके पास कहाँ परिवार है? आप तो बैरागी हैं, आप तो महात्मा हैं, आपके पास तो परिवार है ही नहीं। तो फिर कौन मरता है और कौन जीता है? तो महात्मा ने बोला, है ना, रोज हमारे घर में दुर्गुण मरते हैं और सद्गुण जन्म लेता है।
पर एक चीज मैं बोल रहा हूं, तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं त्यागी हूं। मैं त्यागी नहीं हूं राजा, तुम त्यागी हो। मैं तो भगवान में लीन हूं, तो मैं त्यागी नहीं हूं, त्यागी तुम हो। राजा ने जब महात्मा का बात सुना तो उसे लगा कि इनके पास रहना चाहिए, क्योंकि ये बड़े ज्ञानी लग रहे हैं। तब राजा ने एक असरफी की थैली उस महात्मन को दिया। महात्मन असरफी की थैली छोड़कर और दूसरे एक दुर्गंधी व्यक्ति के पास जाके बैठ गए। जब एक दुर्गंधी के पास महात्मन बैठते हैं तो राजा दौड़ा दौड़ा जाता है और कहता है कि हे महात्मन, आप साफ सुथरे जगह पे बैठिए, इसके शरीर से बदबू आ रहा है, आप इसके पास क्यों बैठे हैं? तो महात्मन वहां से उठ के दूसरे दुर्गंधी के पास बैठ जाते हैं। तो फिर राजा कहता है कि अरे फिर आप ऐसे ही बैठ गए, आप दूसरे जगह बैठिए, क्यों यहाँ बैठे हैं? तो महात्मन वहां से उठ के राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि देखो, दुर्गंधी इसमें नहीं आता है, दुर्गंधी मुझे इस असरफियों में जो दे रहे थे मुझे असरफियां, मुझे उसमें दुर्गंध आ रहा था। क्योंकि तो असरफियों में दुर्गंध नहीं है, दुर्गंध तुम्हारे सोच में है, जो तुम संसार की मोह माया में फंसे हुए हो और भगवान का त्याग कर दिए हो। तो तुमसे बड़ा त्यागी तो मैंने देखा ही नहीं कहीं। जो संसारिक मोह माया में फंसा है, रुपयों पैसे भोग विलास में फंसा हुआ है, भगवान का त्याग कर दिया है, उससे बड़ा त्यागी तो कोई हो ही नहीं सकता। राजा ने ऐसा कहा महात्मन से, नहीं, महात्मन ने राजा से कहा। तब राजा को लगा कि सही बोल रहे हैं। तो महात्मा ने कहा कि जो भगवान में जो लीन हो जाता है, भगवान का जो सन्मार्ग अपने भगवान में हमेशा लीन रहता है, वो त्यागी नहीं होता। त्यागी तो वो होता है जो भोग विलास में हमेशा मगन रहता है, तुम वही हो। तो महात्मा ने कहा कि नहीं प्रभु, अब मेरी आंखें खुल गई, अब मैं संसारिक मोह माया को त्याग कर और मैं भगवान की भक्ति में लीन हो जाऊंगा। तब जाके महात्मा ने ऐसा इसलिए किया, उस राजा की बुद्धि को खोलने के लिए, ताकि उसे भी भगवान की प्राप्ति हो, प्रभु श्री राम की प्राप्ति हो साक्षात। ऐसे कह के राजा को बुद्धि आ गई और तब से वह भगवान में की पूजा अर्चना करने लगा और संसारिक जो मोह माया था, लोभ, उससे थोड़ा दूरी बना लिया और भगवान महात्मन के जैसा वो भी अपना पूजा पाठ करने लगा। इस तरह हमारे महात्मन ने उस राजा को सुधार दिया। ऐसी ऐसी बहुत सी कथाएं हमारे रामचरित्र में सुनने और कहने को मिलेगी। एक कथा सुनने से मन आनंदित हो जाता है। इस तरह की कथाएं आगे भी बहुत मिलेंगी और इससे आगे की कथा मैं अगले वक्तव्य में करूंगी। तब तक के लिए मैं सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम। गुरु जी को